स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करना चाहेंगे कि अंश और ऋण पत्र में क्या डिफरेंसेस हैं, शेयर या डिबेंचर में क्या क्या अंतर है। तो पहला जो डिफरेंस होता है वो मीनिंग का है। शेयर क्या है? शेयर इज ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अंश किसी भी अंश पूंजी वाली कंपनी का एक छोटा हिस्सा होता है जिसको हम अंश बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के अंश पूंजी 100 रुपये पर शेयर के अंदर बटी हुई है, किसी में 10 रुपये पर शेयर के अंदर बटी हुई है, तो वो एक शेयर कहलाता है, एक हिस्सा होता है। जबकि डिबेंचर एक तरह से कंपनी का ऋण लेने की एक्नॉलेजमेंट है कि कंपनी ने किसी पर्टिकुलर पर्सन से या पर्टिकुलर लोगों से ऋण ले रखा है। तो डिबेंचर इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ एंड शेयर इज द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सेकंड महत्वपूर्ण बात यह है कि नेचर कि क्या नेचर है। जो शेयर है वो बोरोड कैपिटल नहीं होती है एक तरह से, जबकि डिबेंचर एक तरह से बोरोड कैपिटल होती है और उस पर कंपनी को इंटरेस्ट के पे करना पड़ता है। तो बोरोड फंड कहलाता है डिबेंचर। फिर तीसरी बात है अनिवार्यता। किसी भी कंपनी के लिए क्या शेयर कैपिटल अनिवार्य है? बिल्कुल सही है। अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो हर शेयर कैपिटल वाली कंपनी के लिए शेयर कैपिटल को होल्ड करना अनिवार्य होती है, जबकि डिबेंचर किसी कंपनी के लिए ऑप्शन होता है। अगर कंपनी को फाइनेंशियल नीड्स है और अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वो टेम्परेरी कोई पैसा लेना चाहती है, स्थायी रूप से कोई बाहर से पैसा लेना चाहती है जिसके लिए ब्याज का पेमेंट कर सकती है, तो उसके लिए कंपनी डिबेंचर जारी करती है। तो डिबेंचर इज ए ऑप्शन वेयर शेयर कैपिटल इज एसेंशियल फॉर एवरी शेयर कैपिटल कंपनी। तीसरी बात है कि मेंबरशिप क्या होती है। क्या शेयर होल्डर कंपनी के मेंबर होते हैं? बिल्कुल सही है। शेयर होल्डर जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मेंबर होते हैं, जबकि डिबेंचर जो होल्डर होते हैं वो कंपनी के मेंबर नहीं होते हैं। डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग पावर्स नहीं होती है, कंपनी के डिसीजन मेकिंग के अंदर वोटिंग पावर्स नहीं होती है। तो कंपनी के डिसीजन वो कंपनी के किसी भी स्थिति में मेंबर नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट बात है कि लाभांश या डिविडेंड का पेमेंट और ब्याज का भुगतान में प्रायोरिटी। आपको इस बात को पता है कि शेयर होल्डर्स को कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करती है ईयर भर में और कभी अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का निर्णय लेता है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो लाभांश में प्राथमिकता जब दी जाती है जबकि डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया जाता है। इंटरेस्ट का पेमेंट करने के पश्चात अगर कंपनी के पास प्रॉफिट का कोई हिस्सा रिजर्व फंड्स रहते हैं और कंपनी उसको डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर्स में बांटना उचित समझती है तो डिविडेंड का पेमेंट कंपनी कर सकती है। अदरवाइज डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए कंपनी बाध्य नहीं है। लाभांश और ब्याज के भुगतान की निर्भरता। कंपनी को ये निश्चित है, एसेंशियल है कि कंपनी को ब्याज का भुगतान जो डिबेंचर होल्डर्स से लोन लेके कंपनी ने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा किया है उस डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। वो एक तरह से लायबिलिटी है कंपनी की, जबकि डिविडेंड का पेमेंट करना कंपनी के एसेंशियल नहीं है। कंपनी चाहे तो डिविडेंड पे करे प्रॉफिट होने के बावजूद भी, और कंपनी चाहे तो नहीं करे, या ये हो सकता है कि कंपनी उस प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन कर दे, अगले एक्सपेंशन प्रोग्राम में लगा दे, बिजनेस के डेवलपमेंट में लगा दे। तो जबकि डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पेमेंट करना एक कंपनी के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि डिबेंचर होल्डर्स की एक परमानेंट इनकम होती है। आपको पता है डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, निश्चित ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। तो डिबेंचर होल्डर को एक फिक्स्ड इनकम मिलती है, जबकि शेयर होल्डर्स के लिए कोई फिक्स इनकम नहीं होती। शेयर होल्डर्स ने प्रॉफिट लगाया, पैसा लगाया शेयर्स में, और अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करे डिविडेंड के रूप में। एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट करे चाहे तो नहीं करे। तो इसलिए जो है डिबेंचर होल्डर्स की इनकम फिक्स होती है, जबकि शेयर होल्डर्स की इनकम फिक्स नहीं होती है। अब महत्वपूर्ण बात है रिस्क। आपको इस बात का पता है कि दोनों तरह फाइनेंशियल सोर्सेज के साधन हैं, लेकिन रियल रिस्क कौन प्ले करता है, रियल रिस्क कौन बियर करता है? रियल रिस्क शेयर होल्डर्स करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स को अपना पैसा लगाने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती रिटर्न की, उनको रिटर्न मिलेगी। कई कंपनियों के अंदर रिटर्न नहीं मिल पाती और कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू भी बहुत डाउन हो जाती है, उसकी फेस वैल्यू
सेब डाउन हो जाती है और ऐसी स्थिति में जो है शेयर होल्डर्स को नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि डिबेंचर होल्डर्स को कंपैरेटिवली नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। अगर सिक्योर डिबेंचर हैं तो ऐसी पोजीशन में उनको डिबेंचर्स का पैसा मिलेगा, उसके एवज में प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है, प्रॉपर्टी को चार्ज पैदा किया जाता है और चार्ज प्रॉपर्टी को सेल आउट करके और कंपनी जो है उसका डिबेंचर का रिडेम्पशन कर सकती है। तो रिस्क का फैक्टर जो है वो डिबेंचर्स में कम होता है, डिबेंचर्स में नहीं के बराबर होता है, जबकि शेयर कैपिटल में रिस्क का फैक्टर होता है। अब महत्वपूर्ण बात है कि प्रायोरिटी किसको दी जाती है। अगर कंपनी समाप्त होती है या कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो ऐसी स्थिति में जो प्रायोरिटी है वो डिबेंचर होल्डर्स को दी जाती है। डिबेंचर होल्डर का रिडेम्पशन पहले किया जाता है, उनका इंटरेस्ट का पेमेंट पहले किया जाता है। उसके बाद में फंड्स अगर सरप्लस बचते हैं तो ऐसी स्थिति में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा रीपे किया जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा रीपे करने की कोई गारंटी नहीं होती है। उसके अलावा बोनस, डिबेंचर होल्डर्स को कोई बोनस शेयर इशू नहीं किए जाते हैं। कंपनी कई बार बोनस शेयर जारी करती है और वो केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको इसके बात क्या पता है कि शेयर कैपिटल फिक्स कैपिटल होती है, जबकि डिबेंचर जो कैपिटल होती है, डिबेंचर्स के द्वारा जो पैसा लिया होता है वो कंपनी को निश्चित समय के बाद चुकाना पड़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति में कंपनियां अगर ढांचे को, कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल रखना चाहती है तो डिबेंचर के माध्यम से कुछ समय के लिए पैसा बाजार से बोरो कर लेती हैं और कुछ समय के साथ उसका रिडेम्पशन कर देती हैं। तो उससे कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होता है, लोचशील होता है। फिर है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी कंपनी पर केवल डिबेंचर ज़्यादा है तो डेब्ट इक्विटी रेशियो अनफेवरेबल होगा। अगर किसी कंपनी पे डिबेंचर का इशुएंस कम है तो ऐसी स्थिति में डेब्ट इक्विटी रेशियो उसका फेवरेबल रहेगा, क्योंकि डिबेंचर डेब्ट को शो करता है। डिबेंचर क्या शो करता है, कंपनी पर कितना ऋण है, बाहर का कितना पैसा कंपनी ने लेना। फिर लास्ट है वोटिंग राइट्स। तो आपको ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स मिलता है, केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही वोटिंग राइट मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण डिफरेंस है डिबेंचर्स और शेयर होल्डर्स में।